हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्यामङ्गं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमत्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न यने। भक्तों के चरित्र के श्रवण के क्रम में आज हम लोग श्री भक्तमाल जी के रचयिता नाभाजी का चरित्र श्रवण करेंगे। नाभाजी का जन्म दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाभाजी जन्म से ही अंधे थे। जहां आंखों की संरचना होती है वहां आंख की रचना ही नहीं थी, पूरा सपाट था। माता पिता ऐसे बालक को देखकर बड़े दुखी हुए। ज्योतिषियों से बालक की ग्रह दशा दिखाई गई और आचार्यों ने बताया कि ग्रह के अनुसार ये बालक बड़ा दिव्य होगा। भक्त समाज जुगों जुगों तक इसका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेगा। गुरुजनों ने माता पिता को ढारस बढ़ाया, लेकिन कुछ ही काल बीते थे कि देवयोग से वहां भयंकर अकाल पड़ा। अन्न जल की समस्या उत्पन्न हो गई। प्राण की रक्षा करना दुभर हो गया। इसी बीच पिताजी का देहांत हो गया। मां अबोध बालक को लेकर अन्न और जल की खोज में घर से निकल पड़ी। चलते चलते घनघोर जंगल में प्रवेश कर गई। वहां दूर दूर तक नहीं कोई सरोवर था, नहीं कहीं जल, नहीं कोई फल था। निराश हताश मां एक वृक्ष के नीचे अपने बालक को बैठाकर और ऐसा मन में विचार कर कि इस विपत्ति में केवल नारायण हम लोगों के सहयोगी हो सकते हैं। मां ने बच्चे से कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं कहीं से जल फल की व्यवस्था करती हूं। ऐसा कहकर वो मां घनघोर जंगल में प्रवेश कर गई। बहुत देर तक बालक बैठा रहा। मां लौट के नहीं आई। भगवान जाने मां के साथ क्या हुआ, मां जिंदा भी थी या नहीं। बालक रोने लगा, प्रभु अपने भक्तों के जीवन में कष्ट देते तो हैं, लेकिन उसे बहुत देर तक रहने नहीं देते। हर इच्छा से श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य श्री अनंतानंद जी और उनके शिष्य श्री कृष्ण प्रभारी दास जी महाराज के शिष्य श्री किल्लदास जी और श्री अग्रदास जी,
दोनों गुरु भाई उसी रास्ते से विचरण करते हुए अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में रोते बिलखते बालक को देखा तो जो बड़े गुरु भाई किन्नरदास जी थे, उन्होंने छोटे गुरु भाई अग्रदास जी से कहा कि देखो बालक क्यों रोता है, चलो उसका हालचाल पूछा जाए। अग्रदास जी किन्नरदास जी के साथ बालक के पास पहुंचे, बालक से प्रश्न किया, बालक तुम कौन हो? बालक ने जवाब दिया, गुरुदेव मैं यही तो जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। बच्चे के जवाब से दोनों गुरु भाई बड़े आश्चर्यचकित हुए। कुलदेव ने पूछा, बालक तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, महाराज आत्मा का तो कोई नाम होता नहीं और माता पिता ने अभी इस शरीर का कोई नाम रखा नहीं। दोनों संत समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। बड़े गुरु भाई किन्नरदास जी की कृपा बरसी और उन्होंने अपने छोटे गुरु भाई अग्रदास जी को आदेश दिया कि आप इस बालक को मंत्र से दीक्षित करिए, ये बालक भगवान के काम आने वाला है। अग्रदास जी ने बालक को श्री राम नाम का मंत्र दिया और बालक का नाम नारायण दास रखा। दोनों संत बालक नारायण दास को अपने साथ लेकर भ्रमण करते करते कुछ समय बाद जयपुर की गाल्ता गद्दी पर पहुंचे। आश्रम पर पहुंचकर दोनों संतों ने बालक के खाने पीने रहने की व्यवस्था की और जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो गुरुओं ने आदेश दिया कि तुम आश्रम में पहुंचने वाले आने वाले संतों की सेवा करो, गौशाले की देखरेख करो। बालक को इन दोनों कामों में बड़ा आनंद आता, गौ सेवा करने में और संतों की सेवा करने में अपार आनंद की अनुभूति करता बालक। जब तक संत के द्वारा दी गई शीत प्रसादी मिलती नहीं तब तक भोजन नहीं करता। संतों के द्वारा दिए गए प्रसाद को पाकर ही और संतों की सेवा करते करते उसका जीवन बीतने लगा। एक दिन गुरुदेव श्री अग्रदास जी श्री सीताराम जी की मानसिक सेवा कर रहे थे और बालक नारायण दास बगल में बैठ के प्रभु और गुरुदेव दोनों की पंखे की सेवा कर रहे थे। अग्रदास जी ध्यान में थे। ध्यान में ही उन्होंने जुगल सरकार की चरण सेवा की, दोनों को वस्त्र समर्पित किया, भोग रखे और अपने भाव जगत में सुंदर प्रभु के लिए माला बनाया और अभी उसे प्रभु को समर्पित करने ही वाले थे। ठीक उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य नाव में बहुत सामान लेकर व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते आ रहा था। अचानक नाव समुद्र के भंवर में फंस गई। नाविक ने बहुत प्रयत्न किया कि नाव को बचा लिया जाए, लेकिन जब उसे लगा कि यह नाव बचने वाली नहीं है तो उसने उस व्यापारी शिष्य से कहा कि सेठ जी अब तो नाव का बचना मुश्किल है, आइए हम सभी लोग अपने अपने भगवान से प्रार्थना करें ताकि ये नाव बच सके। वो व्यापारी सेठ श्री अग्रदास जी का शिष्य था और गुरुदेव को भगवान की सदृश मानता था। उसने उसी तूफान में फंसे फंसे वहीं से जोर की आवाज लगाई, गुरुदेव बचाइए, अब आपके सिवा हमारी रक्षा कोई कर नहीं सकता।
अब आपकी कृपा से ये नाव बच सकती है। ऐसा जब करुण पुकार उस सेठ ने किया तो उसकी आवाज ध्यान में अवस्थित गुरु के कानों तक पहुंची। ध्यान में ही गुरु समझ गए कि शिष्य समुद्र में फंस चुका है। इधर हाथ में माला भाव जगत में लिए अग्रदास विचार कर रहे हैं कि ये माला ठाकुर को समर्पित कर दो, तब शिष्य को बचाऊं कि पहले शिष्य को की रक्षा कर दो, फिर माला समर्पित करूं। और ये भाव बगल में पंखा की सेवा करने वाले श्री नारायण दास समझ गए। उन्होंने एक जोर से पंखे की हवा नाव की तरफ की और अपने संकल्प से नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। अभी गुरु असमंजस में ही थे, तब तक बगल में बैठे हुए नारायण दास ने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुजी आप प्रभु को माला समर्पित करिए, नाव सुरक्षित हो गई। श्री अग्रदास ने ठाकुर जी को माला पहनाया और जब भाव जगत से बाहर आए तो पूछे कौन बोला? पीछे पंखे की सेवा करने वाले नारायण दास जी हाथ जोड़कर कहे, गुरुदेव ये आपका चेहरा बोला। मैंने देखा कि आप असमंजस में हैं, तो आपके भाव में कहीं विघ्न न पड़ जाए, इसलिए मैंने उस सेठ की नाव किनारे लगा दी है आपकी कृपा से। अग्रदास जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि कैसा बालक है जिसकी पहुंच मेरे भाव जगत तक है, और ये यहीं से बैठे बैठे समुद्र में फंसे हुए नाविक की नाव सुरक्षित कर दिया। वो समझ गए ये संतों की सिद्ध प्रसादी का फल है, इस बालक पर भगवान की बड़ी कृपा है। अग्रदास जी ने बालक से कहा, पुत्र तुमने तो मेरे नाभि की बात पता लगा लिया, मेरे अंदर की बात तुम समझ गए, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नाभा होगा। जो गुरुदेव की नाभि की बात समझ जाए वो श्री नाभादास हैं। और श्री गुरुदेव अग्रदास जी ने नाभा जी को आदेश दिया कि तुमने जो ये सामर्थ्य उत्पन्न हुई है वो केवल और केवल भगवान के भक्तों की सेवा और उनके द्वारा प्रदत्त सिद्ध प्रसादी का फल है। इसलिए पुत्र तुम भक्तों का चरित्र गाओ, तुम भगवान के भक्तों का जीवन चरित्र लिखो। नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैं बहुत पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, आपकी कृपा से भगवान का कुछ भजन हो जाता है, मैं भगवान का चरित्र थोड़ा कह भी लूं, लेकिन उनके भक्तों का चरित्र गाना लिखना मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे लिख पाऊंगा? गुरुदेव ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, जिस प्रभु ने तुमको हमारे भाव जगत तक पहुंचा दिया और जिस प्रभु ने भंवर में फंसे हुए नाव की बात तुम तक पहुंचा दी, वही प्रभु अपने भक्तों का चरित्र भी तुमको समझाएंगे। तुम जब कभी ध्यान में जिस भी भक्त का स्मरण करना चाहोगे, उसका चरित्र प्रभु की कृपा से स्वतः तुम्हारे स्मरण में आ जाएगा। भक्तमाल में नाभाजी लिखते हैं कि श्री गुरु अग्रदास आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। गुरुदेव श्री अग्रदास ने आज्ञा दिया कि नाभा तुम भक्तों का चरित्र गाओ, क्योंकि भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। भवसागर से तरने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा से जब
श्री नाभाजी भक्तमाल की रचना करने बैठे और जब भगवान का स्मरण कर निवेदन किए कि किसी भक्त का चरित्र स्मरण में आए, तो उनके स्मरण में प्रभु के अवतारों का चरित्र आ गया। क्रम से भगवान के 24 अवतार उनके स्मरण में आने लगे। ध्यान में ही नाभाजी ने कहा, प्रभु गुरुदेव का आदेश है कि मैं भक्तों का चरित्र लिखूं। स्मरण में तो आप आ रहे हैं, आप अपने भक्तों का चरित्र स्मरण में लाइए। तो ठाकुर ने ध्यान में ही नाभादास जी से कहा कि भक्त, गुरुदेव ने भक्तों का चरित्र लिखने के लिए कहा है, इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हो उसके चरित्र से भक्तमाल की शुरुआत करो। तो नाभाजी ने कहा कि मैं जब भी आंख बंद करता हूं प्रभु आप ही स्मरण में आ जाते हैं। तो राघव जी ने समझाया कि मैं ध्यान में इसलिए आता हूं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, तो भक्तमाल की शुरुआत मेरे से करो। नाभाजी ने कहा, सरकार आप तो नारायण हैं, प्रभु हैं, आप भक्त कैसे? प्रभु ने समझाया, नाभा एक बात बताओ कि जब माधव दास को अतिसार हुआ तो उनकी लंगोटी किसने साफ की? उनके शरीर की सेवा किसने किया? नाभाजी ने कहा, प्रभु आप ही ने किया। तो बताओ भक्त कौन हुआ? प्रभु ने कहा, बताओ महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ किसने हाँका? नाभाजी ने कहा, प्रभु आप हाँके। तो प्रभु ने कहा, तो बताओ मैं भक्त हुआ कि नहीं? अर्जुन स्वामी है, मैं उनका सेवक। प्रभु समझाना चाहे तो कैसे कोई ना समझे। प्रभु ने कहा, अभी और सुनो, नरसी की भाग भरने कौन गया? मैं गया कि नरसी? नाभाजी ने कहा, प्रभु आप ही गए। प्रभु ने कहा, महाभारत में द्रौपदी का चिन्हन हो रहा था, कौन दौड़ा? नाभाजी ने कहा, प्रभु आप दौड़े। प्रभु ने कहा, बताओ मैं भक्त हुआ कि नहीं? सत्य है कि भगवान भक्तों के भक्त हैं। प्रभु कहते भी हैं कि मैं भक्तन को दास, भगत मोरे मुकुट मणि। भागवत जी में भी प्रभु कहते हैं कि निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम। जो समदर्शी होता है, जो निरपेक्ष हो, ऐसे निष्काम भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूं ताकि उसके चलने से जो धूल उड़ती है वो मेरे शरीर पर पड़े और उस पवित्र धूल के पड़ने से मैं पवित्र हो जाऊं। धन्य है मेरे ठाकुर। प्रभु कहते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तंग घृण भी। उनके भक्तों के चलने से जो धूल उड़ती है उस धूल से मैं स्नान कर लेता हूं और मैं पवित्र हो जाता हूं। मैं भक्तों का ऐसा भक्त। नाभाजी प्रभु को प्रणाम किए और प्रभु के 24 अवतारों से भक्तमाल की शुरुआत किए। आगे की कथाओं में हम लोग सर्वप्रथम भगवान की 24 अवतार की कथा श्रवण करेंगे और फिर हर इच्छा से कथा आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।